बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है ना वो कल के टॉपिक से ही रिलेट करता है, ठीक है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा आगे रिफाइन करेंगे और एंट्री एग्जिट किस तरह से परफेक्ट लेनी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा हम अब एडवांस में एंटर हो रहे हैं, इसमें बड़े डीपली कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो जो मैं साथ में सिखाऊंगा। आपने यूट्यूब पर देखी होंगी ये चीज़ें, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट और चीज़ों को प्रॉपर वे में यूज़ करना आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा। हर यूट्यूबर अपने लिहाज से बोल रहा है, किसी का कोई कॉन्सेप्ट है, कोई तो कॉन्सेप्ट ही गलत बता रहा होता है। अब ये मैंने लाइव हालांकि बताई भी थी, यहाँ पर मार्केट थी, मैंने बोला था कन्फर्म नीचे आनी, मैंने स्टेटस भी लगाया था, फेसबुक पर भी ये ट्रेड शेयर है, यूट्यूब पर भी मैंने अभी अपलोड करनी। तो ये मुझे कैसे पता चला? अब देखिए, मैं अगर लेता हूँ सप्लाई और डिमांड, सप्लाई डिमांड के बारे में मैंने बताया था कल, ये चार्ट इस तरह से बनाकर मैंने बताया था ना, सप्लाई किधर बनती है और डिमांड किधर बनती है, बताया था ना। ये जोन मेरे पास फर्ज करें सप्लाई का ही है ना, ये जोन, ये बताया था ना कि इसमें इतना पोटेंशियल है, इसने सबका हायर हाई को तोड़ दिया और नया हाई बनाया, मतलब इस जोन में कुछ दम था, मतलब इधर बहुत ज्यादा डिमांड ही थी ना, लोग इंटरेस्टेड थे। अब ये जो इतनी बड़ी हाइट आती है ना, ये इतनी बड़ी पंप आता है, ये हम रिटेल ट्रेडर्स की वजह से नहीं आता, ये बिग इंस्टीट्यूट्स की वजह से आता है। हम रिटेल ट्रेडर ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक पंप कर सकेंगे, हायर हाई तो नहीं ब्रेक होगा ना। तो हमें ये भी पता चल जाता है कि इस जोन में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व हैं। फर्ज करें कि मैंने ये डिटेल में पहले भी बताया, फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि यहाँ पर सारे बायर बैठे हुए, ये रेड समझ ले बायर है, सॉरी सेलर है, सेलर सॉरी, रेड जो है सेलर हैं, ठीक है। तो इस तरह से सेलर जाते जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बड़ा ही इंस्टीट्यूट आ जाता है, अगर तो यहाँ पर बायर्स होंगे तो वो इन सेलर के साथ डील करते रहेंगे और मार्केट यही हल्का फुल्का कंसोलिडेट करेगी, इधर बाय हो जाएगा, सेल हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वो कितने का बाय करेगा? इसके पास $1 लाख का इसने ऑर्डर लगाया हुआ है, सेल ऑर्डर, तो वो 1 लाख का ज्यादा से ज्यादा 5,000 का बाय कर लेगा, फिर 5,000 नया कोई बायर आ जाएगा, इससे ही लगे रहेंगे, इधर ही हल्की फुल्की कंसोलिडेट होगी, ये बंदा एलिमिनेट होगा, इसके पास खत्म होगा तो अगला सेलर आएगा, अगला आएगा, अगला आएगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आ जाएगा काम, बायर भी खत्म हो जाएंगी, सप्लाई इधर बहुत ज्यादा होगी। लेकिन एक ही बड़ा इंस्टीट्यूट इधर इन्वॉल्व हो जाता है, एक ही बड़ा इंस्टीट्यूट, मैं इधर बड़ा इसको बना देता हूँ, ठीक है, एक ही बड़ा इंस्टीट्यूट यहाँ पर आ जाता है। तो उसने जी $1 करोड़ की, $1 करोड़ की नॉर्मली वो कर लेते बाइंग, उससे भी ज्यादा, मैं एग्जैक्ट फिगर मुझे तो नहीं पता, मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, वो 1 करोड़ की करेगा, इससे लाख की ले ली, इससे 50,000 की, इसके ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी होता गया होता गया होता गया होता गया। तो मतलब क्या, सेलर खत्म हो रहे हैं, डिमांड ज्यादा है एक ही बंदे की, तमाम सेलर से नहीं कंप्लीट हो रही। फर्ज करें नून लीग का जलसा था इधर, अब ठीक है, सब्जी मंडी में सिर्फ 5 बंदों के पास या 100 सेलर बैठे हुए इधर सब्जी मंडी में साथ में, और उन्होंने जी फर्ज करें आम उधर बांटने लोगों में, ठीक है, क्राउड इकट्ठा करने के लिए, फर्ज कर रहा बिरयानी की जगह आम लेकर आ रहा हूँ। अब वो रियाजुल हक जज वो करवा रहा है जी इधर, वो सारा फंक्शन जो इनका है वो इधर जलसा करवा रहा है, इंतजामिया में वही मेन है जो खर्चा सारा कर रहा है MNA। तो वो जाता है जी, वो बिग इंस्टीट्यूट ले ले, सब्ज मंडी में अब जाएगा, छोटे छोटे उधर बायर हैं खरीदार, वो ले रहे हैं 1 किलो, आधा किलो आम, 2 किलो ले रहे हैं, 3 किलो, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो ले रहे होंगे फैमिली के लिए। तो सेलर तो बहुत बैठे, उनके तो नहीं खत्म होने, लेकिन वो रियाजुल हक जाएगा, वो कहेगा यार जितने भी इधर आम पड़े हुए हैं ना सब दे दो मुझे, मैंने उधर बांटने, ज्यादा से ज्यादा उसको कितना खर्चा हो जाएगा? 2 लाख 3 लाख 4 लाख के आम आ जाएंगे, मतलब क्या, आम खत्म। अब अगर कोई एक आधा किसी के पास किलो बचा होगा तो वो अपनी मर्जी का ही रेट लगाएगा ना, समझ आ रही कि नहीं? वो जिधर ऑर्डर लगाएगा उधर उसका सेल हो जाएगा, क्योंकि सेलर और बैठा ही नहीं। तो ये बिग इंस्टीट्यूट आएगा, ये सारे के सारे सेलर्स का माल खरीद लेगा, और हर सेलर ने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही रेट लगा होगा, सारे सेलर इसी रेट पे तो नहीं बैठे होंगे, किसी ने यहाँ पर सेल ऑर्डर लगाया, किसी ने यहाँ, किसी ने कहाँ यहाँ, इसलिए इतना बड़ा पंप आता है। यहाँ से हमें पता चलता है यहाँ पर यार कोई बड़ा बायर था। अब क्या होगा, इस जोन में कई और बायर बैठे होंगे जिनको कुछ मिला ही नहीं इसी रेट पे,
अब मार्केट अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा सप्लाई थी, ठीक है, यहाँ पर सेलर इतने ज्यादा थे, इतने ज्यादा इस रेट पे बेच रहे थे, फर्ज करें ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ। इधर इतने सेलर थे कि ये जो बिग इंस्टीट्यूट है ना, इसकी डिमांड भी खत्म होगी, लेकिन जो बायर थे दूसरे रिटेल ट्रेडर्स, वो तो इधर बाय नहीं करना चाहते थे हमारे जैसे। तो जब सप्लाई ज्यादा पड़ी है, डिमांड कम होगी, तो मार्केट नीचे ही आएगी, तो उसी जोन में फिर आएगी, तो बायर उधर ही बैठे होंगे ना बाय करने के लिए, बायर इधर बैठे होंगे। अब जो इंस्टीट्यूट होता है वो इतना पागल नहीं होता कि जनाब जी वो इधर ही करोड़ डॉलर का बाय कर ले। वो क्या करता, अगर वो करोड़ के बाय करेगा, कॉन्सेप्ट दिया था ना कि उसकी एवरेज बाइंग दरमियान में कहीं होगी, दरमियान में होगी कहीं। वो यहाँ पर एक करोड़ के बाय करना चाहता है, यहाँ पर 1 करोड़ के सेलर बैठे ही नहीं। फर्ज करें यहाँ पर 36,000 रेट चल रहा है ना, 36,000 पे उसके 2-3 लाख डॉलर के बाय हो गए। उसके बाद नए सेलर्स के पास जाएगा ऑर्डर। मैं इधर एक पिक्चर दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा डिटेल में पता चल जाएगा। अब लेक्चर थोड़े से यार लेंथ ही करने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये आधे घंटे के लेक्चर से काम नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा स्लो जा रहे हो। तो अभी 9:22 हुए, कम अज कम 10:22 पे छुट्टी होगी तुम्हारी। हाँ, मैं इधर आता हूँ। एक था बंदा आदिल, इधर गया यार आदिल, ये बैठा। इसने, अब मैं एक एग्जांपल दिखाने लगा हूँ क्या होता है बाइनेंस में। हम अगर कोई सेल ऑर्डर लगा रहे होते तो उधर होता क्या है, ये नहीं होता कि एक ही बंदा वहां बैठा तो उसने आपको सेल कर दिया। ये बैठा जी, हाँ सही हो गया। मैं इधर आता हूँ, एक चीज समझाने लगा हूं मैं थोड़ी सी डिटेल में। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे मक्खन है। जो चीजें समझाऊं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे चीजें मक्खन हो जाती, वो सीखने में स्मूथ चला जाता है काम। लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं है तो वो चीजें रट्टा लगवाने में वो टाइम लगेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट होंगे तो आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। ओहो, ये देखिए, इसने जनाब जी बाय किए थे कुछ, यार ये गलत पिक्चर आ गई है, वो और थी, सेंड डॉट डॉट डॉट, हाँ ये वाली पिक्चर थी। ये देखें, ये बंदे ने जनाब जी सेल करने थे $314 के डॉट। अब क्या हुआ, उसने सेल मार्केट में जो रेट चल रहा था ना, फर्ज करें यहाँ पर उसने सेल करने थे इस प्राइस पे, ये प्रैक्टिकली एक चीज दिखा रहा हूँ, इस प्राइस पे उसने सेल करने थे, सॉरी इस प्राइस पे उसने सेल करने थे। लेकिन अब क्या होगा, इधर बायर जो होंगे बहुत कम होंगे। फर्ज करें एक बायर इधर बैठा हुआ है, क्योंकि जहां पे सप्लाई है, हर बंदा सप्लाई पे ही सेल करने की कोशिश करेगा ना, जहां पे रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर एक ही बायर बैठा हुआ था, कोई बेचारा बैठा होगा जो स्कैल्पिंग कर रहा होगा, कोई एक इधर बैठा हुआ था, कोई एक इधर बैठा हुआ था। अब ये क्या हुआ इस चीज में, मैंने ये इधर लेकर क्यों आया हूँ, ये बता रहा है कि उसका सेल ये जो हुआ है ना $70 का, वो $10.15 पे सेल हुआ, ये भी 10.15, ये भी 10.15। लेकिन अगर हम डिटेल में ये फिगर देखेंगे तो हमें ऐसे मिलेगा 10.15, सॉरी 10.15, 10.150001। ये थोड़ा सा मैं बारीक उठा लूं। ओहो, ये देखें 10 पॉइंट, इधर यार इरेजर किधर गया, मैं ये यूज इतना नहीं करता हूँ। चलें ये थोड़ा फिगर देख लें, 10.150001 प्राइस पे उसका सेल हुआ, ठीक है। अब कोई नया जो बायर बैठा था, वो ये बारीकी में हो रहा होता है, मैं आपको ओवरव्यू में इधर बता रहा होता हूँ हजारों का फर्क में, लेकिन इधर पॉइंट्स में बैठे होते, करोड़ों बायर सेलर बैठे होते हैं।
ठीक है। अब देखिए 10.01500001 पे इसका एक सेल हुआ, क्योंकि $70 का बायर इधर बैठा था और वो इतना ही बाय करना चाहता था इस प्राइस पे। बाइनेंस तो सिर्फ ये दिखा रहा है, क्योंकि इतना फिगर वो क्यों दिखाएगा, इतना लंबी वर्डिंग क्यों दिखाएगा, इसका फर्क नहीं निग्लिजिबल होता है हमारे रिटेलर के लिए, लेकिन इससे इंस्टीट्यूट को कितना लाखों डॉलर का फर्क पड़ता है उसको। अब देख, क्योंकि वो बड़ी बाइंग कर रहे हैं ना, सेलिंग भी बड़ी कर रहे हैं। अब ये जो प्राइस है $73 का, इसका ऑर्डर लगा हुआ था, ये सॉरी ना इधर से नहीं, 10.001, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत हो जाएगा, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो 10.00003 10.150002 10.150001, ये मैं क्या लिख रहा हूँ समझ आ रही कोई नहीं। अब उसका जो 170 पे था ना, जिस टाइम उसने कहा कि ये इकट्ठे उसने सेल करने, मार्केट पे बोला इतने के सेल कर दो मार्केट रेट पे बाइनेंस पे। अब क्या हुआ कि $170 का इस प्राइस पे उसका सेल होना, यहाँ पर बायर बैठा था। अब करोड़ों बायर्स बैठे हुए मार्केट में, ऑर्डर लगे हुए, तो वो बारीकी में किसी ने किसी पॉइंट पे लगाया, किसी ने किसी पे, किसी ने किसी पे, तो हल्की फुल्की जो होती बाइनेंस भी अपनी तरफ से कर देता है। अब देखिए इस प्राइस पे $170 का कोई बायर बैठा तो उसको सेल हो गया, या तो ये इकट्ठा ही एक बंदे को सेल होता तो हमें पता चल रहा होता एक ही बंदे ने बाय कर लिया, लेकिन इस प्राइस पे वही बंदा बैठा था। अब नई प्राइस ये आई 10.150002, सेल करने की वजह से हल्की प्राइस नीचे गिरेगी ना, ये पॉइंट्स में हमें नहीं पता चलता ना, अपने कैंडल में इतना महसूस हो रहा है। हम माइक्रो सेकंड्स में देखें तो फिर टाइम फ्रेम में जाकर देखें फिर हमें पता चलेगा कोई सेल कर रहा है, लेकिन इतनी फ्लक्चुएशन हो रही होगी आप कहेंगे ये चल क्या रहा है, इसलिए बड़े टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। और वो फ्लक्चुएशन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स या बड़े बड़े रिटेल ट्रेडर्स की वजह से होता है, जो हजारों लाखों डॉलर में बाय सेल कर रहे हैं, या इकट्ठा इम्पैक्ट काफी सारे ट्रेडर्स का बाइंग सेलिंग का पड़ रहा होता है। अब मैं एक बायर की बात कर रहा हूँ, सेलर की। अब मार्केट हल्का से नीचे गिरेगी ना, इस प्राइस पे 10.150002 पे कोई बायर बैठा था जिसने ऑर्डर लगाया हुआ था, और वो सिर्फ इतने का उसने ऑर्डर लगाया था $73 का, उसका इतने में सेल हो गया, ठीक है ना। इधर अगर सारा बाकी का सारा $200-400 का बायर बैठा होता इसी प्राइस पे, तो यहाँ पर उसका सारा सेल हो जाना था 313-14 का, लेकिन इधर इतना ही बायर बैठा था। फिर मार्केट और नीचे गिरी, हल्का सा प्राइस 0001 पे चलेगी फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर बाकी का $70 का बायर बैठा, मे भी यहाँ पर $200 का बायर बैठा होता, लेकिन $200 का बैठा था, लेकिन सेल करने वाला इतना ही उसके पास बचा था, उसको इतना सेल हो गया। अब बायर जो है जो 200 का बाय करना चाहता था उसको 70 का एक पार्ट्स में मिल गया, बाकी का जो 230 है वो किसी और सेलर से उसने खरीदा होगा, उसका भी फ्लक्चुएशन हल्की सी पॉइंट्स में आगे पीछे होगी। समझ आ रही कि नहीं, इस तरह से होता है। लेकिन अब रिटेल ट्रेडर जो है इस तरह से फर्ज करें यहाँ पर उसका 10.00013 पे उसका सेल हुआ था हल्का, फिर बायर नीचे बैठा हुआ था बाय करने के लिए, आप सेल कर रहे हो, वो बंदा आदिल जो है वो सेल करना चाहता था बड़ी क्वांटिटी में, इतनी क्वांटिटी में, तो बायर था इतना, फिर इसने सेल हुआ, इसकी क्वांटिटी रहेगी इतनी, फिर ये नीचे गया, इसने इसको सेल किया, इसकी क्वांटिटी, इसको भी सेल हो गया, अभी भी इसके पास क्वांटिटी पड़ी, फिर इसकी क्वांटिटी रहेगी इतनी, ये इस बंदे को सेल हुआ, लेकिन बायर और भी बाय करना चाहता था, वो किसी और सेलर से फिर राब्ता करेगा ना। समझ आ गई कि नहीं, ये बड़ी बारीकी में काम हो रहा था, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। लेकिन अब बायर के साथ क्या होता है, जो रिटेल ट्रेडर है वो बाय करना भी चाहेगा तो उसके साथ क्या होगा, सेल करना चाहेगा उसके साथ क्या होगा, बड़ा इसमें बड़ी मजेदार ये टॉपिक है यार। अब देखिए रिटेल ट्रेडर यहाँ पर बाय करना चाहता था, सॉरी इंस्टीट्यूट बाय करना चाहता इतनी बड़ी क्वांटिटी में, लेकिन इधर छोटे छोटे सेलर बैठे, उसने 1 करोड़ की बाय करनी है, 1 लाख की इस पहले सेलर से बाय होगी इसी रेट पे, रेट क्या था ये चल रहा था मार्केट में ये, उसके बाद वो इसके पास गया, इससे भी हल्का सा बाय होगा, इसकी प्राइस, इसकी साइज इतना रह गया, मैं छोटा छोटा बस कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, साइज इसलिए वो नहीं होगा, इतना साइज रह गया, उसके बाद इसके पास गया हल्का सा और कम हो गया। अब सेलर खत्म हो रहे हैं, उसका करोड़ रुपया नहीं खत्म हो रहा, लेकिन सेलर खत्म हो गए जिनके पास इतनी क्वांटिटी में था, और ऊपर जाता कि अब वो थोड़ा सा महंगा करते जाएगा, ऑर्डर ऊपर ही लगे होंगे ना सेलर्स के, और
और कोई बेवकूफ ही सेलर होगा ना जो नीचे ऑर्डर लगा कर बैठा होगा। डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई कम हो रही है, सप्लाई कम है, तो वो सेलर ऊपर ऊपर महंगे उनके ऑर्डर लगेंगे, वही एग्जीक्यूट होंगे ना। फर्ज करें दुकान, एक रोड में 10 दुकानें, एक दुकानदार 100 रुपए दर्जन केले बेच रहा है, एक 90 में बेच रहा है, क्वालिटी सेम है केलों की, बीटीसी वही सेम है, इसमें सड़ी गली बीटीसी नहीं होती, सारी बीटीसी तो सेम ही है ना। लेकिन केलों की मिसाल, एक 90 रुपए बेच रहा है, एक 80, एक 70, एक 60, सबसे पहले 60 वाले के पास जाएंगे ना, 60 वाला खत्म हुआ, अब 70 वाले के पास जाएंगे, फिर 80 वाले के पास, फिर 90 वाले के पास, मतलब कम से कम जिस रेट पे, तो वो एग्जीक्यूट होता जा रहा है। उसने करोड़ डॉलर की इकट्ठी लगाई थी, उसको आहिस्ता आहिस्ता महंगा महंगा मिलता रहा, करोड़ उसका यहाँ पर खत्म हुआ। उसको इस प्राइस पे तो सारे नहीं मिले ना, उसको एवरेज की प्राइस ये मिली ना, इस प्राइस पे एवरेज देखा जाए ये प्राइस में। अब क्या होगा, वो यहाँ पर आप कहोगे ये तो उसको प्रॉफिट हो ही गया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो प्रॉफिट हो गया है। लेकिन अब वो यहाँ पर 1 करोड़ का उसने बाय किया, तो वो सेल बेचारा करेगा, तो उसका सेल भी तो इस पॉइंट पे सारा नहीं होगा, क्योंकि बायर सारे इधर सारे तो नहीं बैठे होंगे। बायर फर्ज करें यहाँ पर इतने बैठे हुए थे, अब बायर जो नीचे प्राइस पे ही खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे ना, ज्यादा नीचे ही बैठे होंगे, कम थोड़े बहुत होंगे जो ज्यादा से ज्यादा इधर बैठे होंगे। अब सेलर जो है, इतना बड़ा सेलर है भाई, इंस्टीट्यूट इतना बड़ा, तो वो सेल करने जाएगा, सबसे पहले इन बायर्स को वो एग्जीक्यूट करेगा, फिर बायर नीचे सस्ते में खरीदना चाहेंगे, ये इसके पास बहुत ज्यादा पड़ा हुआ बीटीसी, वही बेचना चाहता है, लेकिन बायर कहते हैं कि हम तो इस पे नहीं खरीदेंगे, वो बेचारा फिर नीचे ही डिमांड ढूंढेगा ना, नीचे ढूंढता जाएगा, प्राइस नीचे उसको मिल रही है, 1 करोड़ के इकट्ठे उसने सेल किए, थोड़े से इधर उसी रेट पे सेल हो गए, बाकी उसकी प्राइस नीचे आती जा रही, उसकी बेचने की वजह से प्राइस नीचे, उसको ओवरऑल उसी प्राइस पे ही उसके सेल हुए, ओवरऑल देखा जाए इसी प्राइस पे उसके सारे रेट लगा, उसको एवरेज देखा जाए, कुछ रेट इधर लगा, कुछ इधर, उसने इसी रेट पे बाय किया, इसी रेट पे सेल किया, तो उसको कोई फायदा हुआ नहीं हुआ ना। तो वो कैसे कमाते हैं, वो क्या करते हैं मेरे भाई, इन डिटेल अब मुद्दे पे आते हैं। ये टॉपिक समझ आया कि नहीं? बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वो क्या करता है, यहाँ पर फर्ज करें इस जोन के अंदर बैठे हुए सेलर $10 लाख के इस जोन के अंदर, 10 लाख, ये मैं कलर इसका चेंज फिर से कर दूं, $10 लाख की इधर बैठे हुए हैं बायर्स, सेलर सॉरी, ठीक है। वो क्या करेगा, उसने 1 करोड़ की बाय करी, वो 10 लाख के इधर बाय करेगा, कितने के करेगा, 10 लाख के। अब क्या होगा, उसके बाय करने की वजह से अब मार्केट हल्का से ऊपर तो जाएगी अगले सेलर्स के पास। अब क्या हम रिटेल ट्रेडर्स क्या सोचेंगे, मार्केट ऊपर जा रही है, जो सेलर्स होंगे वो अपने क्या करेंगे, ऑर्डर कैंसिल, सेल ऑर्डर कर देंगे, वो कहेंगे यार मार्केट अब सपोर्ट लेकर अब बहुत ऊपर जाएगी, जो सेल कर रहे होंगे वो खत्म कर देंगे, स्टॉक कर लेंगे। ऐसे ही करते हैं ना हम दुकानदार भी, इधर चीज महंगी हो रही होती है वो स्टॉक कर लेते कि यार और महंगी होने लगी, खबरों में आ रहा है और महंगी हो रही, हमें पता चलता रिटेल बिग इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, यहाँ पर सपोर्ट मिले, मार्केट और ऊपर जाएगी, जो यहाँ पर सेल कर रहे थे वो भी स्टॉक कर लेंगे, यार बड़ा प्रॉफिट लेंगे ऊपर कहीं। तो जब सेलर खत्म हो जाते हैं, बायर जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि यार मार्केट तो गई ऊपर भाई, मार्केट तो ऊपर गई, जल्दी से बाय कर लें। वो एग्जैक्ट टाइम तो ये बाइंग का था। हम पागल जो होते हैं ज्यादा ट्रेडर्स, जो बेचारे सीखे हुए नहीं, इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता होता, वो कहते मार्केट चढ़ रही, जल्दी से बाय कर लो, जल्दी से बाय कर लो। जैसे बीटीसी 40 से अब 60 पे जाएगी, वो कहेगी बीटीसी गई 1 लाख पे, जल्दी से बाय कर लो। उनके बाय करने की वजह से सेलर तो बैठा नहीं, तो प्राइस और ऊपर जाएगी ना, महंगी होगी, महंगी हुई। अब उसने जो रिटेल ट्रेडर था, जो बड़ा इंस्टीट्यूट था, वो तो प्रॉफिट में। अब क्या होगा कि यहाँ पर एक वक्त आएगा कि सेलर्स काफी होंगे, बायर्स कम होंगे, तो मार्केट फिर से नीचे आएगी। अब लोगों को ये लगेगा कि मार्केट अब गिर रही, नीचे लोगों को जिनके स्टॉप लॉस है उन्होंने टेक प्रॉफिट हिट नहीं किया, लालच और में रहे थे, मार्केट इधर आएगी, वो कहेंगे यार सेल कर दो, मार्केट गिर रही है, पैनिक हो जाते हैं। अब जो हमारे पास इंस्टीट्यूट था, उसने 1 लाख का इधर बाय कर लिया था, 10 लाख का, वो इधर फिर से सेलर बैठे होंगे सेल करने के लिए, कोई नहीं भी होंगे तो कोई ना कोई जाग बैठे होंगे, इधर आ गए होंगे नए, ठीक है, तो वो यहाँ से और बाय कर लेगा, उसको तो इसी रेट पे ही अब मिल रहा है ना।
तो हमने क्या देखना होता है, जिस पॉइंट से पहले मार्केट पंप की थी उस पॉइंट में अभी पोटेंशियल पड़ा होगा, उसमें फ्यूल पड़ा होगा, अभी हम उसी पॉइंट पे फिर से बाइंग करते हैं क्योंकि इधर बिग इंस्टीट्यूट्स इंटरेस्टेड थे। अब कई बार ऐसे भी होता है कि वो यहाँ से क्या करते हैं, सपोर्ट को तोड़ देते हैं। अब हर बंदे ने स्टॉप लॉस इधर लगाएगा ना, जो बाय यहाँ पर करना चाहेगा वो स्टॉप लॉस इधर ही लगाएगा ना। हम लोग स्टॉप लॉस किधर होगा, इधर। अब बिग इंस्टीट्यूट को पता है कि स्टॉप लॉस इधर पड़े हुए, मतलब सेल ऑर्डर्स। स्टॉप लॉस क्या है, सेल ऑर्डर्स। मैंने स्टॉप लॉस लगाया मतलब मैं यही कह रहा हूँ ना कि इस पॉइंट पे मेरा सेल हो जाए अगर ये सपोर्ट टूटती है तो। उसको पता है कि सेलर जो सस्ता पैसा पड़ा है, सस्ती चीज पड़ी, वो यहाँ पे पड़ी, वो सोचेगा यार मैं क्यों ना कुछ सेल करूं, मार्केट नीचे गिरे तो यहाँ पर मैं बाय करूं, यहाँ पर मेरे बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। वो फेक डंप देता है, रियल मनी के साथ, रियल सेलिंग के साथ फेक डंप करता है। वो करता है 10 लाख जो इसने इधर बाय किए हुए थे ना। नींद आ रही है, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। नींद आ रही है तो मैं इधर माइंड अप कर देता हूँ। अब इसके अंदर बड़ी गहराई वाली बात है, ये यहाँ से ही पैसा बनना है मेरे भाई। अब देखिए ना वो क्या करेगा, वो एक कैंडल इधर लाएगा, ठीक है, इधर बड़े टाइम फ्रेम पे वो नहीं शो होती, वो वीक रहती, इसलिए हम कहते हैं कि एक दिन के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग नीचे हो तो हम कहेंगे कि ये फेक डंप नहीं है, ये बिग इंस्टीट्यूट्स नहीं कर रहे। वो क्या करता है, यहाँ पर सारे उसने एट अ टाइम कुछ सेल भी किया है ना, एट अ टाइम यहाँ पर सेल किया है, 10 लाख में से 5 लाख के वो सेल करेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिगर जिससे बड़े होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी स्टॉप लॉस थे वो कौन खाएगा, वही इंस्टीट्यूट खाएगा। उसने यहाँ पर बाय ऑर्डर्स रखे हुए। बाय ऑर्डर्स कब एग्जीक्यूट होंगे, जब मार्केट का रेट इधर आएगा। रेट कब इधर आएगा, जब यहाँ पर सेलिंग होगी। यहाँ पर जो बायर थे वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, सेलर अभी भी बैठे, तो सेलर कहाँ जाएंगे, नीचे ही जाएंगे ना, ऊपर तो नहीं जाएंगे। वो नीचे आएंगे तो ये वाले ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। वो कौन करेगा, वो इंस्टीट्यूट ही करेगा। तो यहाँ पर जितने भी हम रिटेल ट्रेडर्स होंगे हमारे तो स्टॉप लॉस होंगे, स्टॉप लॉस ही होंगे ना। तो वो यहाँ पर बाइंग सारी करके मार्केट और पंप कर जाती है, उसको एवरेज रेट यहाँ पर पड़ जाता है, मार्केट पंप हो जाती है। उसके बाद फिर से मार्केट जब नीचे आती है तो यहाँ पर ये हमारा असली डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ये वाला नहीं रहता, फिर हम समझ लेते हैं ये हमारा डिमांड जोन है, नहीं, ये एक बनता है और इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, रट्टा लगाना तो मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पर क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक में। मैं अभी नीचे जाता हूँ, हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट उधर ही रह गया। ये चीज थी हमारे पास, ये चीजें कॉन्सेप्ट बिहाइंड द मार्केट पता चलेंगे, आपको पता होगा, आप अपना दिमाग लगा सकोगे, लकीर के फकीर नहीं रहोगे। अब देखें मेरे पास इधर ट्रेंड लाइन भी एक बन रही होगी, फर्ज करें, कई बार काम देगी। मैं कहूँगा यार मार्केट इधर आई थी, सपोर्ट ली, अब फिर इधर आएगी तो मार्केट पंप करेगी यहाँ से, लेकिन यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाती है। आप कहते हो ट्रेंड ही चेंज हो गया, अब मार्केट डाउन ही जाएगी। नहीं मेरे भाई, डाउन नहीं जाएगी। वो क्या करेगी, असली उसकी डिमांड जो पड़ी वो किस पॉइंट पे पड़ी होगी, मुझे बताओ ना, किस पॉइंट पे पड़ी होगी, इस पॉइंट पे। रीसेंट डिमांड इस पॉइंट में होगी, इस जोन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड थे, बिग वेल्स इतने इंटरेस्टेड थे कि उन्होंने ये जो सबका हायर हाई रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रहा था उसको ब्रेक करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और एक नया हाई बनाया। अब सारे के सारे तो उन्होंने इधर करोड़ के नहीं बाय किए होंगे ना, बाकी उनके ऑर्डर्स पड़े होंगे। तो वो क्या करेंगे, लिक्विडिटी इधर पड़ी होगी। व्हाट इज लिक्विडिटी, जो बात मैंने बोली, लोगों के स्टॉप लॉसेस इसके नीचे ही पड़े होंगे ना, यहाँ पर वो बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस इस पॉइंट, इस जोन के अंदर पड़ेंगे, यहाँ पर। ये जोन क्या होगा, रेड। आपने भी स्टॉप लॉस इधर ही लगाना है और आपका लगा होगा। ज्यादा चांसेस होते हैं यहाँ से पंप कर जाती है, वो मैनिपुलेट नहीं करते। मैनिपुलेट क्या होता है, यही जानबूझकर नीचे डंप करना, सपोर्ट को तोड़ना। लोग समझेंगे सपोर्ट टूट गया, अब रेजिस्टेंस, उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस हंट करना। बिग इंस्टीट्यूट्स का हंटिंग, शिकार करते हैं हमारा। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। ये कब हमें काम देगा वो बाद की बात है,
ठीक है, लेकिन हमारी बाइंग जो असल है यहाँ पर होगी। ठीक है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन यहाँ से हम बाद में पैसा भी निकालेंगे। वो कब? वो ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है, वो बताऊंगा। असल डिमांड ये है हमारे पास, ये डिमांड जोन इसको बोलते हैं। यहाँ पर डिमांड होगी। सप्लाई असल कहाँ पे होगी? इस जोन में ही होगी ना। ये भी सप्लाई जोन था। अब आप कहोगे कि ये अब सप्लाई जोन क्यों नहीं एक्ट करेगा, कि मार्केट ये पहले रेजिस्टेंस थी, ठीक है, ये टूटी थी, ये सपोर्ट बननी चाहिए थी ना, यहाँ पे डिमांड भी नहीं बनी, फिर ये सप्लाई जोन क्यों बनेगा यहाँ से? ये क्यों नहीं बनता? क्योंकि यहाँ पर जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी, यहाँ पर जितने भी सेलर बैठे थे वो सारे खत्म हुए ही हैं, तो मार्केट ऊपर चली गई है। अब मार्केट नीचे आती तो यहाँ पर सेलर की बजाय कुछ बायर्स ही होंगे, बाय करेंगे, मे भी यहाँ से पंप करें। नहीं हुआ तो मतलब यहाँ पर बायर भी नहीं बैठे। मार्केट ने इधर से सपोर्ट ली है, यहाँ से पंप करती है, अगर फर्ज करें मार्केट ने इधर से सपोर्ट ली, यहाँ से पंप करती, तो ये तो खाली हुआ पड़ा है, ये ब्लॉक तो खाली है ना, इधर बायर कोई खास पड़ा है ना सेलर पड़ा है। इसकी तो खत्म होगा फ्यूल ही, ये बहुत ज्यादा काम नहीं देगा। एज अ रेजिस्टेंस होगा, आपने छोटी ट्रेड कर रहे हो तो एज अ एहतियातन आप इधर निकल जाओगे, यहाँ से रिजेक्शन छोटी मोटी मिलेगी। लेकिन असल जो सप्लाई वो तो यहाँ पे ही पड़ी है ना, क्योंकि बहुत सारी वेल्स ने यहाँ पर सेलिंग की होगी, या यहाँ पर बहुत ज्यादा सेलर बैठे होंगे, जो हम रिटेलर होते हैं वो बैठे होंगे। तो कुछ के ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए थे तो मार्केट नीचे गिरी। अब बाकी के भी तो इधर बैठे होंगे ना, सारों ने सेल नहीं किया, उन्होंने कहा भाड़ में जाए, हम तो इसी रेट पे सेल करेंगे कभी भी। या होल्डर होंगे जिन्होंने नीचे डिप में बाय किया होगा, तो यहाँ पर उन्होंने ऑर्डर लगाए होंगे, तो ज्यादा चांस है ना कि आप फिर से यहाँ से मार्केट डंप करें। ये डिमांड है और ये परफेक्ट सप्लाई है। ये चीज समझ आई कि नहीं? जो रिसेंट हमारे पास हायर लो था वो डिमांड था, जो रिसेंट हायर हाई था वो हमारे पास सप्लाई था। अब मैं आपको नीचे आकर बताता हूं सप्लाई और डिमांड। अच्छा, मैं ये जोन लेता हूं। अब मैंने यही जोन क्यों लिया हुआ था, ये जोन क्यों लिया हुआ था जो मैंने बताया, यहाँ पर मेरी एंट्री बनती थी, ये सप्लाई थी। और इधर मैंने सिर्फ एक कैंडल को देखा, ये ब्लू ग्रीन वाली को। ये क्यों देखा है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, मैं बताऊंगा, वो ऑर्डर ब्लॉक्स में आएगा। ठीक है, अब ये मार्केट मेरे पास क्या बना रही थी, फर्ज करें इसको मैं इग्नोर कर देता हूं। मेरे पास एक ये पॉइंट था लोअर लो, लोअर लो, ये साहब का फर्ज करें मेरे पास ये था पॉइंट साहब का हायर, हाँ हायर लो, लोअर लो, ये BOS हुआ, हायर हाई बन गया, ट्रेंड चेंज होगी। उसके बाद ये पॉइंट क्या बना, हायर हायर लो, क्योंकि ये अब हायर साहब का हायर हाई था, उसको भी इसने ब्रेक किया, BOS हुआ। जब BOS हुआ तब हमें कंफर्म हुआ ये हायर लो है। तो ये लो क्या करेगा काम, यहां पर मुझे पता चल गया कि ये हायर लो है। तो ये हायर लो जो था रिसेंट हायर लो, वो एज अ डिमांड ही होगा ना। यहाँ पर बहुत ज्यादा बाइंग हुई थी, चेक कर लो उसी पॉइंट पे डिमांड है कि नहीं, मार्केट यहाँ से पंप कर रही है कि नहीं, 2 बार कर चुकी, तो मेरी बाइंग इधर ही असल बनती थी ना। मुझे तो इस पॉइंट पे ही पता चल गया था कि नहीं। वैसे आपने रट्टा लगाया, यहाँ पर सपोर्ट थी, तो ऐसे ड्रॉ करोगे तो वो फायदा नहीं होगा, कई बार ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, यहाँ पर आपका बाय हुआ ही नहीं था। लेकिन देखो मार्केट आप फिर से उसी पॉइंट से पंप कर रही है कि नहीं, क्यों कर रही है, इसके पीछे की कहानी आपको पता है, मैंने यही सिखाई है कहानी। ठीक है, अब देखिए ये मेरे पास क्या था, रिसेंट हाई, ये अभी तक ना ब्रेक हुआ है ना रिसेंट हाई, मार्केट इधर ही ना, इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है जो हमारे पास नीचे, मतलब ट्रेंड ना, ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो ये सप्लाई और डिमांड में घूम रही मार्केट, यहाँ से डिमांड लेती, सप्लाई पे आते ही सेल, डिमांड ली, सप्लाई को टच करते ही सेल। ठीक है, अब मैंने ये पूरी देखें, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर इसके नजदीक आते ही सेल। लेकिन हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे तो ये हमारे पास रिसेंट बन रहे होते हैं, सप्लाई रिसेंट, ये वाली, तो ये वाली बिग सप्लाई है जिसको एक बार भी मार्केट ने रिस्पेक्ट दे रही है, लेकिन प्रॉपर इसमें मार्केट नहीं आ रही। ठीक है ना, ना नया हाई बन रहा है, इसके अंदर कंसोलिडेट हो रही। तो मैंने क्या यूज किया, ये डिमांड यूज किया और ये सप्लाई यूज किया। अगर छोटे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाता हूँ तो ये हमारे पास रिसेंट आएंगे सप्लाईज, ये मेरे पास रिसेंट सप्लाई था ना, छोटे टाइम फ्रेम में मैं बात करूँ तो ये मेरे पास था जी लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो,
उसके बाद यहाँ पर नहीं ब्रेक हुई, यहाँ पर हमारे पास ब्रेक हो गया, BUS हुआ, मार्केट ने नया लोअर हाई बनाया, हायर हाई बना दिया। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, हायर लो हायर हाई, यहाँ पर BUS फिर से हो गया। मुझे ये पता चला कि यार यहाँ पर ब्रेक है, मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया, लेकिन मेरे पास सबका जो हायर हाई पॉइंट पड़ा है वो ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पर मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग हुई थी, तो ये एज ए सप्लाई मेरा यूज होगा ना। यहाँ पर तगड़ी सेलिंग हुई थी, इतनी सेलिंग हुई कि ट्रेंड ही चेंज हो गया, मतलब ये इस जोन के अंदर बहुत ज्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर मेरी सेलिंग बनती थी कि नहीं, यहाँ पर डिमांड लेकर यहाँ पर सेल बनता था कि नहीं, इसलिए मैंने छोटे टाइम फ्रेम पर ये एनालाइज किया, यहाँ पर सेल किया। अब बड़े बड़े जो सेलर यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, लेकिन वो बड़े टाइम फ्रेम पर यहाँ से ही नहीं पार कर रहा, तो यहाँ पर सेलर जो बैठे उनकी तो बारी नहीं आएगी। जब यहाँ वाले सारे के सारे सेलर खत्म होंगे, बायर बहुत ज्यादा होंगे, या मार्केट में न्यूज आती, मार्केट ये करने वाली वो करने वाली, पागलों की तरह लोग बगैर कुछ सोचे समझे बाय करेंगे, तो ये सारे सेलर्स खत्म हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। कुछ अपने ऑर्डर ही कैंसिल कर देंगे, रेट बढ़ा लेंगे और ऊपर लगा देंगे। कुछ बैठे होंगे कहेंगे नहीं हमें इतना ही प्रॉफिट चाहिए, हलाल खाते हैं तो ये हक है उनका, चाहे जहां पर सेल करें उनकी मर्जी है, ठीक है। तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा बायर्स होंगे, ये एग्जीक्यूट होंगे, फिर मार्केट ऊपर जाएगी। ये एज अ बैरियर यूज कर रहे हैं। इस चीज की समझ आ गई कि नहीं आई? आई है कि नहीं? ठीक हो गया। अब ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में हम कल बात करेंगे, आज मेरे ख्याल में काफी लेंथी हो गया काम, ठीक है। तो नहीं, 31 मिनट का लेक्चर हुआ यार, ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में भी बात आज कर ली। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। यार स्पीड पकड़नी, मेरे पास बंदे बड़े सीखने वाले, सीधी बात, अब तो उनको भी सिखाना और सारा टाइम मैनेज करना पड़ता है। हो जा, अच्छा जी। अब देखें, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, एक कॉन्सेप्ट ये था कि ये मेरे पास जो सप्लाई बन रही है, कई बार चेंज होता है, ये सप्लाई डिमांड है, सॉरी। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स मैंने अभी बताया कि यहाँ पर आकर ये ब्रेक करते हैं, हमें लगता है कि हमारे सारे इधर स्टॉप लॉस हंट हो जाते हैं, फिर मार्केट पंप कर जाती है। तो ये जो पॉइंट होता है ना, इधर एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, परफेक्ट। वैसे जो सप्लाई है और डिमांड है, इसमें भी ऑर्डर ब्लॉक बन रहा होता है, लेकिन जो बहुत ज्यादा काम देगा वो ये वाला होता है, जहां पर मार्केट ने नीचे से सपोर्ट तोड़ी थी, स्टॉप लॉस खा के पंप हुई थी, तो यहाँ पर ज्यादा ऑर्डर ब्लॉक बनता है और ये काम देता है। ऑर्डर ब्लॉक को किस तरह से मार्क करते हैं, हाला अच्छा जी। अब जो बात आ रही है ना हवाले साहब अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर ज्यादा परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक बनता है जो हमें काम देता है। उसको मेजर कैसे, मार्क कैसे किया जाता है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। फर्ज करें मार्केट इस तरह से डाउनवर्ड आ रही है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा लूं क्लीन करके हैं ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पर मार्केट इस तरह से डाउन आ रही है, ये सारी रेड कैंडल्स हैं, क्योंकि इनको क्या लेना है था, रेड कैंडल्स लेना है। ये रेड कैंडल्स है, इसलिए तो मार्केट नीचे आ रही है। इसमें ग्रीन भी होंगी, रेड भी होंगी, लेकिन ज्यादा बेशतर रेड ही होंगी, तो मार्केट डाउन आ रही है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर मे भी थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे इस तरह से, ठीक है, मे भी ये ग्रीन हो, ठीक है, उसके बाद मे भी रेड बने। इस तरह की सिचुएशन होती है जब मार्केट पंप करने वाला एक हल्का सा ठहराव आता है, या गिरने वाली भी हो तो हल्का सा ठहराव आता है। वो चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, वो ठहराव क्या होता है, वो क्यों आता है, क्या वजह होती है। उसके बाद एकदम ऐसे होता है, मार्केट कर जाती है जी पंप। ये जो डिमांड वाला है ना, वो ऑर्डर ब्लॉक समझा रहा हूं। इतनी बड़ी बड़ी नाम भी बनाए, लेकिन एक एग्जैक्ट पंप बज रहा होता है, ठीक है।
वो मैं समझाने लगा हूँ। ये हमारे पास ग्रीन होती है कैंडल्स। तो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, परफेक्ट। हम लेने को चाहें तो ये पूरा एज अ डिमांड जोन ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। लेकिन जब मार्केट बाद में नीचे आती तो हम यहाँ पर हमारी एंट्री होती, लेकिन उसमें बाइंग इन पार्ट्स हम कर लेते हैं, जो मैंने पहले समझाया वो बाइंग इन पार्ट्स। अगर हमारे पास स्टॉप लॉस बड़ा हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है, नीचे बन रहा है इतना नीचे, और टेक प्रॉफिट ऊपर है बहुत ज्यादा, तो ये हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा कभी कभी बन रहा था। तो हम क्या करते हैं, इसमें पार्ट्स में कुछ यहाँ पर बाय किया, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, नीचे स्टॉप लॉस होता है। ये चीज समझाई थी ना डिटेल में, वो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है तो आप एंट्री लेते हो तो वो तो ठीक है, लेकिन आप रिफाइन करके एग्जैक्ट एंट्री कब लेते हो, ये हो गया सब डिमांड जोन। डिमांड जोन में ये होता है कि आप एक होल बॉक्स ले लेते हो बड़ा सा। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है, असल पंप की वजह कहां से शुरू हुई, वो हुई है यहां से। ये हमारे पास रेड बन रही थी, रेड बनी, ठीक है। एकदम इस रेड के बाद मार्केट में अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मार्केट पंप करना शुरू हो गई। इस जोन में इस एक कैंडल को हम मार्क करते हैं जो पंप करने से पहले वाली, मार्केट डाउन थी, मार्केट ऊपर मूव करने से पहले वाली जो प्रीवियस रेड कैंडल होती, उसको एज अ पूरी को लेते हैं हम एज अ ऑर्डर ब्लॉक। क्यों? क्योंकि इस कैंडल में ही कुछ बाइंग ऐसी हुई थी बिग इंस्टीट्यूट्स ने कि मार्केट पंप हुई। असल बाइंग बिग इंस्टीट्यूट्स की इस जोन के अंदर थी। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर्स उनके इधर लगे होंगे, बाकी के भी ये देखे ना, ऑर्डर्स उनके इधर ही लगे होंगे, बाकी के भी जब मार्केट नीचे आएगी तो इसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। और आपका स्टॉप लॉस भी बहुत ही छोटा सा बन रहा होता है और टेक प्रॉफिट बहुत बड़ा बन रहा होता है। तो ये तो हो गया नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक। या इसमें टेल्स होंगी, अगर इस तरह से टेल्स होंगी तो हम टेल्स को भी लेंगे, इस तरह से टेल टू टेल मार्क करेंगे, ठीक है। अब कभी कभी ऐसे होगा कि टेल्स इतनी बड़ी होंगी तो आपने क्या करना है, नीचे वाली बॉडी को मार्क कर लेना, यहाँ से यहाँ तक, उस टेल को इग्नोर कर सकते हैं। समझ आ गई? या यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे होती है, ये उन्होंने क्या किया, नीचे क्यों इतना लाए, नीचे के स्टॉप लॉस हंट करने के लिए। असल डिमांड ये बनती थी, नीचे के स्टॉप लॉस भी हंट किए उन्होंने यहाँ पे। तो क्या होगा, असल ऑर्डर ब्लॉक फिर इधर बन रहा होगा। वो बड़े टाइम फ्रेम पर आपको विक नजर आ रही होगी एक दिन पे, लेकिन एक घंटे पे जाएंगे तो यहाँ पर कैंडल्स की सूरत में वो एक विक डिवाइड होगी ना घंटों में, तो वह वो कैंडल इधर बन रही होगी, तो आपका असल ऑर्डर ब्लॉक इधर पड़ा होगा फिर, ठीक है। लेकिन विक नहीं बन रही तो आपका ऑर्डर ब्लॉक इधर ही पड़ा हुआ है। तो मार्केट बाद में आएगी तो इसी जोन को डिफेंड करेंगे इंस्टीट्यूट्स। ये चीज क्या कहलाती है, ऑर्डर ब्लॉक। अब ये तो हो गया नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक जो मैं परफेक्ट कह रहा था। फॉर एग्जांपल मेरी डिमांड बन रही थी, ये वाली सपोर्ट थी मेरी डिमांड, ये वाला पॉइंट मेरा एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा था। फर्ज करें ये मेरे पास सपोर्ट थी ना, ये चले कर देता हूँ, ये वाली सपोर्ट मैं लेता हूँ। मैं कहता हूँ मार्केट इधर आएगी, पंप होगी, लेकिन यहाँ पर हल्का सा ही नीचे ये सारे स्टॉप लॉस खाकर, सारे के सारे स्टॉप लॉस यहाँ पर खाकर, ये सबका जो हायर लो था, लोअर लो था, उससे भी नीचे आकर लोगों ने फर्ज करें यहाँ पर बाइंग करनी थी, ठीक है। नीचे मार्केट आई, स्टॉप लॉस हंट करके पंप हुई। तो देखिए यहाँ पर पंप होने से पहले वाली रेड कैंडल कौन सी है, ये वाली रेड कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल है ना, ये वाली। इसको मैं एज अ होल मार्क करूं एज अ ऑर्डर ब्लॉक, चेक करें मार्केट बाद में इसी ऑर्डर ब्लॉक को टच करके पंप की है, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है। उसी कैंडल को एग्जैक्ट इधर आप अपना चेक करें कि आपका क्या यार रिस्क रिवार्ड बन रहा है। छोटा सा रिस्क और रिवार्ड अपना चेक करें कितना बड़ा है। रिस्क रिवार्ड क्या आ रहा है, 7, मतलब आप ₹1 लॉस के बदले में $7 प्रॉफिट, 7 रुपए ले रहे हो। तो रिस्क रिवार्ड है कि नहीं, कमाल का एग्जैक्ट एंट्री है कि नहीं। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक्स आपको काम कब देते हैं, एग्जैक्ट जो चीज मैं बताऊं वो ये है कि मार्केट इस तरह से अगर जा रही है ना, कई बार ऐसे होता है ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, यहाँ पर इस तरह से कर जाती है मार्केट। अब हमारा असल डिमांड तो ये पड़ा था,
बिग वेल्स ने क्या किया, यहाँ सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट किए, तो हंट किए, ठीक है, स्टॉप लॉस है, हंट किए। अब असल ऑर्डर ब्लॉक तो इस जोन में पड़ा होगा ना, मैं बारीकी में जाऊं तो ये पंप होने से पहले वाली जो एक रेड कैंडल होगी, ये वाली, मैं उसको एज ऑर्डर ब्लॉक लूंगा, वो मुझे कभी ना कभी जरूर काम देगा, ठीक है। हाँ, यहाँ तक आएंगे, ये ऑर्डर को डिफेंड करेंगे, ये ब्लॉक को, ये सबका रेड थी, उसके बाद ही ग्रीन्स बनी ना। अब मार्केट अगर नीचे आती है ना, ज्यादा चांस तो यहाँ से मार्केट पंप कर दे, लेकिन असल जो पॉइंट है ये, अब एक रूल बड़ा इंपॉर्टेंट सुन लो, मार्केट यहाँ पर आकर यहाँ से पंप कर जाती है ना, बस ये ऑर्डर ब्लॉक खत्म, इसको बाद में नहीं यूज करना आपने, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर लगे हुए थे वो तो उन्होंने एग्जीक्यूट बाद में दोबारा कर लिए, यहाँ से डिफेंड कर लिया, अब ये खाली होगी, इसका फ्यूल खत्म। ये नहीं कि अब यहाँ पर आई है फिर मार्केट आएगी फिर पंप करेगी, जरूरी नहीं, इसका वो वाला पोटेंशियल नहीं रहेगा, ज्यादा चांस होंगे ये ब्रेक हो सकता है, मे भी ना हो पंप कर दे, लेकिन ज्यादा चांस ये है। असल ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बनता है, जहां पर मैनिपुलेशन की उन्होंने, मार्केट मेकर्स ने यकी की है ये चीज, यहाँ पे भी बन रहा था, मे भी यहाँ से पंप कर गई थी, तो यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक हम ले सकते हैं ये वाला, लेकिन असल जो चीज है वो ये है, ये एज अ डिमांड जोन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन डिमांड जोन को एक्यूरेट करना है तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक वो मेजर कर लें, मार्क कर लें। फर्ज करें ये मेरा डिमांड है ना, डिमांड के अंदर एक पोटेंशियल वाला जोन मैं इस तरह साथ में ड्रॉ कर सकता देखता हूँ, यार ये यहाँ पर ज्यादा पोटेंशियल है, मार्केट आई यहाँ पर बाइंग की तो ज्यादा बाइंग, दरमियान में अगर डीसीए कर रहा हूँ तो ज्यादा इधर ही करूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस है नीचे वाला मेरा डीसीए का ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो, मार्केट पंप। ये बड़े मजेदार सी चीजें हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, मुझे तो पता है, मजा आता है ये करने में। अब देखो ये पॉइंट था मेरे पास, यहाँ से मार्केट ने लो हायर लो बनाकर मार्केट पंप हुई, लेकिन लोगों ने कहा कि ये अब सपोर्ट है, ये पॉइंट क्या है, सपोर्ट, लोग नीचे यहाँ पर बाय के स्टॉप लॉस हंट कर गई। और बहुत ज्यादा चांस है, रेड कैंडल कौन सी थी, ये वाली रेड थी पंप करने से पहले, ये भी थी ये वाली, इसको भी मैं ले सकता हूँ, लेकिन प्रॉपर जो पंप शुरू हो गया तो वो इधर से हो गया, जरूरी नहीं कि अब ग्रीन ही बनेगी, रेड भी तो बनेगी। मैं चले ये ले लेता हूँ सबसे पहले, ये ले लेता हूँ, क्योंकि असल पंप यहां से आया। अब चेक कर ले, मार्केट पंप हुई, उसके बाद फिर मार्केट उसी जोन के अंदर आई, मैं एग्जिट बाय करूंगा कि नहीं, बाय किया पंप, लेकिन ऐसा ये होल कैंडल मैंने ली थी, ये वाली जो मैं असल बात कर रहा हूँ, ये वाली, उसके बाद देखो मार्केट उसी जोन के अंदर आई, एग्जीक्यूट किया पंप, छोटी को लेता हूं तो यहाँ पर मेरी बाइंग बनी पंप, प्रॉफिट कमाया, इसको लिया पंप, 2 बार इस ऑर्डर ब्लॉक ने काम कर दिया, अब मतलब खत्म, अब इधर कोई फ्यूल नहीं पड़ा, इधर बायर्स और कोई नहीं होने, सारे बायर खत्म हो गए, सारों ने इधर ऑर्डर बुक कर लिए, बाय कर लिया, तो यहाँ पर सेल कर दिया, ऑर्डर बुक का, मार्केट नीचे गिरने के ज्यादा चांस थे। अब ये पॉइंट देखो, ये मैं अब 15 मिनट में देख रहा हूँ, 4 घंटे पे 3 घंटे पे ज्यादा आपको अच्छे ऑर्डर ब्लॉक्स मिलेंगे। ये देख लो, यहाँ से मार्केट पंप की थी, असल पंप कहाँ से बजा था, इस जोन से, यहाँ से ये पंप एक आया, ये एज अ होल मेरे पास क्या है कैंडल, ये अगर मैं लूँ ये वाली कैंडल, ये रेड, ये जो आ रही है, पंप बजने से पहले ये सबका लास्ट यही है ना, ये पंप यहाँ से ही शुरू हुआ है ना, ये ग्रीन अच्छी आई है, अच्छा वॉल्यूम ग्रीन का यहाँ से ही आया है ना, ये एज अ होल मैंने ली, चेक कर लो, मुझे यहाँ पर पंप मिला, बाय किया, सारे ऑर्डर खत्म, पंप कर गई, यहाँ पर मैं सप्लाई थी, यहाँ पर सेल ही करता ना मैं, तो मैंने यहाँ पर वही चीजें, ऑर्डर एंट्री मेरी यहाँ पर भी बनी, 6% प्रॉफिट मैंने कमाया। अब मार्केट यहाँ से नीचे क्यों करी थी, सेम जिस तरह से नीचे का ऑर्डर ब्लॉक होता है उसी तरह ऊपर का भी ऑर्डर ब्लॉक होता है, वो एज अ रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट करता है। फर्ज करें यहाँ से डंप आया था, ठीक है, डंप के लिए रेड कैंडल होती, तो हम रेड कैंडल से पहले वाली ग्रीन देखते हैं एज अ ऑर्डर ब्लॉक, तो ये वाली मेरे पास सबका ग्रीन थी ना, ये वाली, ये ग्रीन, चेक करो, ये मेरे पास एज अ ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट कभी ना कभी यहाँ पर ऑर्डर, एक बार भी इसने चेक नहीं किया, अगर मैं बारीकी में देखूं, मे भी इसने चेक कर लिया और मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम अगर लूं तो नहीं, ये 4 घंटे का लूं तो ये मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर ये ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे लेने की कोशिश की करें।
ये देखो मार्केट यहाँ से गिरी, उसके बाद फिर से मार्केट आई। मुझे पता था यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, सेलर बैठे हुए हैं बिग इंस्टीट्यूट्स, उन्होंने यहाँ पर जैसे ही टच किया मार्केट डंप। उसके बाद नया डंप कहाँ पे आया, ये वाले पॉइंट पे आया ना, ये वाले पॉइंट पे। यहाँ से डंप होने से पहले साबका ग्रीन कौन सी थी, ये वाली थी। तो मैं इसको एज ऑर्डर ब्लॉक लूंगा ना, ये ऑर्डर ब्लॉक है, चेक करें उस पॉइंट में फिर से आकर मार्केट डंप हुई कि नहीं हुई है कि नहीं। छोटे टाइम फ्रेम पे छोटे छोटे ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे होते हैं। अब ये वाला डंप आने से पहले साबका ग्रीन कौन सी थी, ये वाली थी। अब मेरे पास बहुत बड़ी ग्रीन आ रही है, देखो ना कितना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। मैं अब इसको 1 घंटे में देखूंगा कि यार मे भी यहाँ पर मुझे रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक मिले। मैं आया इस डंप से पहले, देखो चेक करते हैं कौन सी एक साबका रेड ग्रीन बनी है। पंप करने से पहले ये मेरे पास एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी। ये भी ले सकता हूँ, ये वाली, ये भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं ये लूंगा प्रॉपर, क्योंकि डंप असली यहाँ पे बजा था, एक बड़ा डंप आया था कि नहीं। मतलब यहाँ पर कुछ खास हुआ है तो इतना बड़ा डंप आया है ना, हमें तो नहीं आया। मैं ये ग्रीन कैंडल लूंगा एज अ ऑर्डर ब्लॉक। चेक कर ले, इसी पॉइंट को टच करके, प्रॉपरली टच करके। ये देखो तेल अभी बची, मैं हल्का से नीचे लेकर आऊंगा, बारीकी में देखूं, ये देखो इसको प्रॉपर मार्केट ने रिस्पेक्ट दे के गिरी है। उसके बाद मेरा अगला प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बना, ये वाला पॉइंट। देखो ना लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन इसको मैनिपुलेट उन्होंने किया। असल ऑर्डर ब्लॉक परफेक्ट एक ये बन रहा है, ये परफेक्ट जो मैं बात कर रहा था। असल ऑर्डर ब्लॉक्स ये होते हैं, ये। अब मार्केट यहाँ पर आएगी, यहाँ पर एक ना एक इधर जरूर मिलेगा इनको, यहाँ पर रिजेक्शन। मैंने पहले दूसरी तरह से सप्लाई भी ड्रॉ करके बताया था। असल ये छोटा है सप्लाई जोन है, असल यहाँ पे सप्लाई जोन बना है। मार्केट का स्ट्रक्चर देखकर जो बताया था, ऑर्डर ब्लॉक भी वही चीज कह रहा है। समझ आ रही कि नहीं, ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करते हैं, समझ आई कि नहीं। नीचे से पिछली वाली रेड कैंडल को देखना, साहब का मार्केट जहाँ से पंप कीजिए, मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, चेक कर लो। ये दरमियान में साहब का ऑर्डर ब्लॉक ये था, ये प्रॉपर उसको एग्जीक्यूट करके ही मार्केट पंप कर रही है ना। उससे पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था, ये वाला था, उसको एग्जीक्यूट पूरा करके मार्केट पंप कर रही है। समझ आ रही है कि नहीं। सप्लाई और ऑर्डर, सप्लाई डिमांड और ऑर्डर ब्लॉक्स में क्या फर्क होता है ये समझ आई। लेकिन एक असल अच्छा ऑर्डर ब्लॉक क्या बनता है, फर्ज करें ये मेरे पास सपोर्ट थी, ये वाला पॉइंट, अब ये ज़हन में रखना चीज, ये वाली सपोर्ट थी। मार्केट यहाँ से नीचे एक कैंडल बनाती रेड की, ये स्टॉप लॉस यहाँ सारे खा गई, उसके बाद पंप करती है। तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक असली स्ट्रॉन्ग होगा, इधर बड़ा प्रॉफिट ये देगा, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, इसको मैं लूंगा। तो ये सिचुएशन कहीं होती, तो ये सिचुएशन चेक कर लें, यहाँ पे हुई है, ये चेक करें। ये हमारे पास ऐसा क्या बन रही थी, एक छोटी सी सपोर्ट बन रही थी। हमें पता चला यार यहाँ से मार्केट पंप की थी, ठीक है। 1 घंटे पे मैं 15 मिनट पे यहाँ पर आता हूँ, चेक करना क्या हुआ है। ये वही लाइन है ना, ये जो मैंने ड्रॉ की, इसको थोड़ा सा सीधा कर, मुझे पता चला यहाँ से मार्केट पंप हुई है, ये सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट पंप हुई है, यहाँ पे सपोर्ट है। मार्केट नीचे आई, ये स्टॉप लॉस नीचे वाले खा गई। मुझे पता चला यार इस पॉइंट पे एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैनिपुलेट किया, तो ये साबका रेड कैंडल बन रही है ना पंप से पहले, ये साबका रेड कैंडल, मैं इस साबका रेड कैंडल को पूरा कवर करूंगा। यहाँ पर मुझे बहुत ही माइन्यूट से स्टॉप लॉस के साथ एंट्री मिली है। चेक कर लो, मैंने कोई जादू शादू कुछ भी नहीं किया, माइन्यूट सा स्टॉप लॉस होगा, इसी जोन के अंदर मैं एंट्री लेता हूँ। चेक करो, परफेक्ट उसके नीचे कैंडल गई ही नहीं। क्यों? यहाँ पर असल उन्होंने खेल खेला था। अभी इधर इस जोन को ही डिफेंड करेंगे वो, समझ आ रही कि नहीं। अगर ये जोन से मार्केट नीचे गिरी, लोग पैनिक होंगे, हम रिटेलर सेल करेंगे। उन्होंने भी यहाँ पे बाय किया तो वो फंस जाएंगे, उनकी ट्रेड तो लॉस में जाएगी, वो इसको जरूर डिफेंड करेंगे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, मेरा स्टॉप लॉस चेक करो कितना, मैं इस जोन के अंदर बाय कर रहा हूं, मेरा स्टॉप लॉस चेक करना कितना बारीक सा लगा हुआ है, 0.42%, 1% का भी स्टॉप लॉस नहीं। और टेक प्रॉफिट चेक करो कितना बड़ा है, टेक प्रॉफिट बहुत बड़ा है। यहाँ कम अज कम यहाँ तक मैं लेकर जाऊंगा,
12.88% रिस्क रिवार्ड बन रहा है। ऐसी मैं 100 ट्रेड्स लूँ, मेरी 95 भी स्टॉप लॉस को हिट करें, 5 भी टेक प्रॉफिट को हिट करें, मैं ओवरऑल तगड़े प्रॉफिट में हूँ, प्रॉफिट में नहीं सिर्फ। तो ये मेरे भाई आज के लिए इतना काफ़ी है। ऑर्डर ब्लॉक्स भी हो गए, सप्लाई डिमांड भी हो गई, ठीक है, इतनी बड़ी एग्जांपल्स भी होंगी, मार्केट का करंट सिनेरियो दिखाकर बात कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में भाइयों जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें बार बार इन पे, ये असल हमारा आ रहा है जो ये हम सिर्फ स्पोर्ट इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, ये इस तरह से ट्रेंड लाइन हम लगा देते हैं, उससे पैसा बहुत ज़्यादा नहीं बनता, इन चीज़ों से बनता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें भी ज़रूरी थी जो पहले मैंने सिखाई हैं। ठीक है जी, आज की वीडियो में इतना ही मेरे भाइयों, अल्लाह हाफिज़।